कि बिहार में बूथों का युक्तिकरण का काम चल रहा है और युक्तिकरण के काम में न हमारे स्टेट ऑफिस को सूचना दी गई और सीधे सीधे एआरओ स्तर पर यह काम शुरू हो गया। साथ में हमने ये भी कहा है कि राज्य स्तर पर अविलंब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए, उनको बूथ युक्तिकरण से लेकर के और साथ में नए मतदाता को जोड़ने का लेकर के, और जब जो कैंपेन होता है नए वोटर को जोड़ने का, इन सभी चीज़ों की जानकारी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के दी जाए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंकुश हुए हैं और जिस प्रकार से लालू जी का दबाव बढ़ा है अधिकारियों पर, तो जितने भी एआरओ हैं बिहार के वो सब राज्य सरकार के अधिकारी हैं और वो अभी इस युक्तिकरण के काम में लगे हैं। तो कोई नई युक्ति उसमें वो नहीं निकाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों के बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गया। और वहीं देखिए, आज राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज करने के लिए बीजेपी की 5 सदस्यीय जो टीम है वो पहुंची थी। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम पहुंची है राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज करने। और वहीं बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जो है वो बूथ का हेरा फेरी, बूथ को इधर उधर करने के मामले को लेकर और जो मतदाता सूची होता है उसमें नाम जोड़ने, हटाने और भी कई संबंधित चीज़ों को लेकर आज शिकायत दर्ज करने बीजेपी के 5 सदस्यीय टीम जो है वो पहुंचे थे। और वहीं आपको बता दें कि जब निकलने के बाद जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश तिवारी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री जनक राम जी, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, राजेश वर्मा जी, मैं, राधिका जी और हमारे राकेश सिंह जी, हम लोग आज पार्टी की ओर से आए थे और इसलिए आए थे कि बिहार में बूथों का युक्तिकरण का काम चल रहा है और युक्तिकरण के काम में न हमारे स्टेट ऑफिस को सूचना दी गई और सीधे सीधे एआरओ स्तर पर यह काम शुरू हो गया। तो हम लोगों का दिमाग खटका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बूथ को ऐसा परिवर्तन करके और पार्टी को नुकसान फैलाया जाए। इसलिए हम लोगों ने आकर के और अपनी जो चिंता है वो बिहार के स्टेट इलेक्शन अफसर को हम लोगों ने बताई है और साथ में हमने ये भी कहा है कि राज्य स्तर पर अविलंब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए, उनको बूथ युक्तिकरण से लेकर के और साथ में नए मतदाता को जोड़ने का लेकर के, और जब जो कैंपेन होता है नए वोटर को जोड़ने का, इन सभी चीज़ों की जानकारी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के दी जाए। और साथ में जब ज़िले में इस प्रकार का कोई भी काम शुरू हो तो पहले सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, वहाँ के सांसद, विधायक और बीएलए इनकी मीटिंग करके ही इसको शुरू किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार लोकतंत्र की धरती रही है और लोकतंत्र का संदेश यहीं से जाता है, तो यहाँ लोकतंत्र लाठी तंत्र में नहीं तब्दील हो जाए। इसलिए लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करके और की जाए और सबके जानकारी में रहे। इसलिए देखिए, आशंका ये है कि अभी जिस प्रकार से अधिकारी बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंकुश हुए हैं और जिस प्रकार से लालू जी का दबाव बढ़ा है अधिकारियों पर, तो जितने भी एआरओ हैं बिहार के वो सब राज्य सरकार के अधिकारी हैं और वो अभी इस युक्तिकरण के काम में लगे हैं। तो कोई नई युक्ति उसमें वो नहीं निकाल रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन अफसर को अपनी जानकारी दी है कि राजनीतिक दल के लोगों को बातचीत करके, ये ऊपर से चलना चाहिए और फिर ऊपर आके समाप्त होना चाहिए। तो ये जो जिस प्रकार से साइकिल नीचे चलती है फिर रिसाइकिल होना चाहिए, तब जा कर के एक एक चीज़ ठीक रहेगा और सभी राजनीतिक दल के लोग संतुष्ट होंगे। इसको लेकर के हम लोगों ने सलाह दिया। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने बताया कि बिहार सरकार को शिकायत को लेकर आज हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे थे और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जो है वो हेरा फेरी, बूथ का हेरा फेरी कर रही है और मतदाता सूची में नाम को जोड़ने, हटाने और भी कई समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। और भी उनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।